हेलो एंड वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केयर प्लान ऑन राइट लेग फ्रैक्चर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केयर प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पेज में हम पेशेंट के डाटा को लिखेंगे। पेशेंट डाटा के अंदर पेशेंट का नाम, एज, पेशेंट का जेंडर, पेशेंट का आईपीडी नंबर, कंसल्टेंट डॉक्टर कौन है, किस डेट को एडमिशन हुआ पेशेंट का, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस, इनकम कितना है, कौन से रिलीजन का है, ऑक्यूपेशन क्या है पेशेंट का एड्रेस, नेम ऑफ़ द वार्ड, किस वार्ड में भर्ती हैं, और पेशेंट का चीफ कंप्लेन लिखना है हमको। चीफ कंप्लेन में हम लिखेंगे कि पेशेंट को कौन सी परेशानी है और वो कब से है। जैसे पेशेंट को पेन इन राइट लेग है 4 दिन से, स्वेलिंग है 3 दिन से। उसके नीचे मेडिकल डायग्नोसिस लिखेंगे। मेडिकल डायग्नोसिस में हम ये लिखेंगे कि जब डायग्नोसिस किया गया पेशेंट को तो क्या परेशानी था, जैसे राइट लेग फ्रैक्चर हुआ। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम लिखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि अभी क्या परेशानी है पेशेंट को, किस किस चीज़ का इलनेस है, किस चीज़ से परेशानी है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट का पहले अगर कोई बीमारी रहा है पेशेंट को तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में मेंशन करेंगे। अभी अगर पेशेंट का कोई सर्जरी हो रहा है या सर्जरी हुआ है अभी, तो पेशेंट का सर्जरी लिखेंगे प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में पेशेंट का पहले अगर कोई सर्जरी हुआ है तो वो हमें लिखना है। इसके अगले पेज में हम फैमिली हिस्ट्री बनाएंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम सबसे पहले फैमिली ट्री को बनाएंगे। फैमिली ट्री हम इस तरह से बनाते हैं। फैमिली ट्री में जो स्क्वायर बॉक्स है वो मेल को डिनोट करता है और जो सर्कल वाला बॉक्स है ये फीमेल को डिनोट करता है। जिस बॉक्स में लाइनिंग है वो पेशेंट को डिनोट करता है। तो इस तरह से हम फैमिली ट्री बना लेंगे और फैमिली का जो एक कंप्लीट चार्ट है वो इस तरह से हम नीचे के साइड में जैसे मैंने बनाया है वैसे बना लेना है। इसके अगले पेज में पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री को लिखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पेशेंट का क्या फैमिली का इनकम है पर मंथ, कितने अर्निंग मेंबर हैं फैमिली में, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कैसा है, अच्छा है या नहीं, ये हमें लिखना है। हाउसिंग कैसा है, कच्चा है या पक्का है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसा है, डोमेस्टिक है या अपना पर्सनल है। वाटर सप्लाई कैसा है, हैंड पंप का है या मोटर का है। ड्रेनेज सिस्टम लिखना है, क्लोज है या ओपन है। सैनिटाइजेशन क्या है, एडिक्वेट है या नहीं। रिलेशनशिप विथ नेबर्स कैसा है। उसके नीचे पर्सनल हिस्ट्री आ जाएगा। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट का डाइटरी हैबिट लिखेंगे, फिर स्लीपिंग पैटर्न लिखेंगे प्रॉपर है या नहीं, लाइफ स्टाइल लिखेंगे, रिलेशनशिप विद द फैमिली मेम्बर को लिखेंगे, फिर एलिमिनेशन लिखेंगे, एलिमिनेशन प्रॉपर है या नहीं। हैबिट्स ऑफ पर्सन में पेशेंट का अगर कोई टोबैको वगैरह या अल्कोहल कंजप्शन का हैबिट है तो वो लिखना है। उसके अगले पेज में फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम वाइटल साइन लिखेंगे जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, SpO2, ब्लड प्रेशर और पेन को लिखेंगे। पेशेंट का क्या नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, पेशेंट का क्या वैल्यू है, और फिर रिमार्क लिखेंगे। BMI उसके नीचे लिखेंगे। बॉडी मास इंडेक्स इस तरह से निकाल लेंगे। फिर अगले पेज में फिजिकल असेसमेंट लिखेंगे। फिजिकल असेसमेंट में हमें पेशेंट का हेड टू फुट तक फिजिकल असेसमेंट करना है। सबसे पहले जनरल अपीयरेंस में लुक कैसा है, कॉन्शियसनेस कैसा है, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, ओरिएंटेड प्रॉपर है या नहीं, बॉडी बिल्ड कैसा है पेशेंट का, हेल्थ स्टेटस क्या है, हाइजीन कैसे मेंटेन किए हुए है, ये जनरल अपीयरेंस में। उसके बाद उसी तरह से हेयर में, फिर हेड का, फिर आई, नोज़, देन माउथ एंड फेरिंग्स का लिखना है, ईयर का, नेक का, चेस्ट का, एब्डोमेन का, अपर एक्सट्रामिटीज़, लोअर एक्सट्रामिटीज़, जेनाइटल, बैक, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ये यहाँ तक पूरा हेड टू फुट तक हमें बनाना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि लोअर एक्सट्रामिटीज़ में आप देखिए यहाँ पे रोम या मूवमेंट जो है इम्पॉसिबल है ड्यू टू फ्रैक्चर, और इसमें स्वेलिंग जो है, इडिमा या स्वेलिंग, ये प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैंने एब्सेंट डाला था बट इसको कट करके यहाँ पे आप प्रेजेंट लिखेंगे क्योंकि पेशेंट का फ्रैक्चर था लेग और उन्हें स्वेलिंग था तो यहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट आएगा। देन इन्वेस्टिगेशन में हम लिखेंगे कि पेशेंट का क्या क्या लैब टेस्ट हुआ है और उसका क्या वैल्यू आया है। तो हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा पेशेंट का जो भी टेस्ट हुआ है वो लिखना है। उसके बाद मेडिकेशन, क्या क्या मेडिसिन चल रहा है पेशेंट का, वो अगले पेज में मेंशन कर देंगे। देन हम एक डाइट चार्ट बनाएंगे। डाइट चार्ट में हम पूरा लिखेंगे पेशेंट का ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, लंच में क्या खा रहे हैं, स्नैक्स क्या चल रहा है, और डिनर के टाइम पे टोटल कैलोरी काउंट, अमाउंट, ये सब हम डाइट प्लान में बनाएंगे।
देन हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमें लिखना है कि हमने पेशेंट का कौन सा हम पेशेंट का कौन सा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए। जैसे पेशेंट को हमें लगा कि पेन है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, एंजाइटी है और नॉलेज डेफिशिएट है, तो ये हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में लिखेंगे। देन नर्सिंग डायग्नोसिस देंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम नर्सिंग डायग्नोसिस देंगे। उसके अगले पेज में इस हिसाब से हमें पूरा डायग्नोसिस देना है, पूरा एक केयर प्लान बनाना है। जैसे पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ पेन, तो अब ये सब्जेक्टिव डाटा हो गया जो हमें पेशेंट बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा में फिर हमें लिखना है जो हमने फाउंड किया। ऑन द असेसमेंट इट वाज फाउंड दैट पेशेंट इज हैविंग एक्यूट पेन, तो हमने फाइंड किया कि हाँ पेशेंट को जो है एक्यूट पेन हो रहा है। देन हम नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखेंगे कि एक्यूट पेन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो एक्यूट पेन फ्रैक्चर से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा के एविडेंस से हमें पता चला। फिर हमारा गोल क्या होगा, पेशेंट जो है पेन से फ्री हो जाए। देन हम प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे पेशेंट को फ्री करेंगे पेन से। उसके बाद हम उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। देन लास्ट में हम एवोल्यूशन में लिखेंगे कि हमने जो प्लानिंग किया था पेशेंट को रिलीफ देने के लिए, पेशेंट के गोल के लिए, तो वो कहाँ तक हम सक्सेसफुल हो पाए हैं। उसी तरह से अगले पेज में हमें पेशेंट का पता चला कि वो इनेबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ है, पेशेंट डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या नर्सिंग डायग्नोसिस दिया यहाँ पे लिखना है। फिर उसके अगले पेज में पेशेंट को फियर था हॉस्पिटलाइजेशन से, यानी एंजाइटी था, तो हम एंजाइटी के लिए क्या हमने प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन किया, इस पेज में लिखना है। फिर उसके बाद पेशेंट को नॉलेज चाहिए था रिगार्डिंग किसके, डिजीज़ कंडीशन के, तो हमने पेशेंट को नॉलेज दिया, उसका केयर प्लान इस पेज में बना हुआ है। देन लास्ट में हम क्या देंगे, पेशेंट को एक हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसके डाइट के ऊपर क्या खाना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद हाइजीन के ऊपर देंगे कि पेशेंट अपने पर्सनल हाइजीन हो या इन्वायरमेंटल हाइजीन हो, उसको कैसे मेंटेन रखे। एक्सरसाइज एंड रेस्ट के लिए हम थोड़ा पुशअप करेंगे पेशेंट को, उनको थोड़ा नॉलेज देंगे। फॉलो अप के लिए कि आगे वो फिर कब कब आए पेशेंट चेकअप के लिए। मेडिकेशन से रिगार्डिंग थोड़ा बहुत नॉलेज देंगे। लास्ट में हम समरी लिखेंगे, पेशेंट का एक पूरा समरी बनाएंगे जिसमें कि हम स्टार्टिंग से एंड तक को थोड़ा समराइज़ करके लिखेंगे। और लास्टली कंक्लूजन। थैंक यू।